In this video, we will cover the definition of yoga, its characteristics, and its application in the field of management. So, starting with the yoga definition, according to Patanjali, yoga means stilling all waves of thoughts in the mind. योगा में हम जो हमारे माइंड में डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट्स जो चल रहे होते हैं एट अ सिंगल पॉइंट, हम ट्राई करते हैं कि हम उनको स्टिल कर दें. हम उन सब के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ एक थॉट के बारे में सोचें जो हमारे प्रेफरेंस लिस्ट पे होता है या फिर जो उस पॉइंट पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और हम लोग कामली या फोकस से सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोचें. उस थॉट की जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं या फिर उस थॉट से रिलेटेड चीज़ें हैं, हम सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं. And the another definition is yoga is control of the modification of the mind. थ्रू योगा ये पॉसिबल होता है कि जो हमारा माइंड है जो अट्रैक्ट होता है बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों से, या फिर जो हमेशा एक ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है कि जो उसके पास होता है वो उस चीज़ को छोड़ के और जो दूसरों के पास है उस चीज़ों के ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, वेदर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, कल्चर, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग इंडियंस हैं जो अपने इंडियन कल्चर को छोड़ के वेस्टर्नाइजेशन के लिए मूव कर रहे हैं, और बहुत सारे वेस्टर्न पीपल हैं जो वेस्टर्नाइजेशन छोड़ के इंडियन कल्चर्स को अडॉप्ट कर रहे हैं. तो इन दैट केस योगा हर एक इंसान को बताता है कि वो क्या है, उनकी कोर वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं जो इंसान को कभी भी किसी भी सर्कमस्टेंसेस पे उन पे उसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. तो इससे हमें हेल्प मिलती है कि हमारा जो भी मॉडिफिकेशन हो रहा है हम उसको कंट्रोल कर सकें, क्योंकि चेंजेस इम्पॉर्टेंट है लेकिन योर कोर वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल शुडंट बी चेंज इन एनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस. एंड अनदर वन इज़ योगा इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्विटिंग these activities in order to be able to look deeply within and connected with that which never moves, our divine inner light of awareness. योगा में क्या होता है, योगा में बेसिकली हर इंसान के अंदर एक वॉइस होती है. जब भी कोई भी इंसान कुछ कर रहा होता है तो एक उसके अंदर से एक इनर वॉइस आती है कि ये चीज़ जो हम कर रहे हैं वो सही है या फिर नहीं है. थ्रू योगा हम क्या करते हैं, हम जितनी भी एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ जो चल रही होती हैं हम एक बार को उसको छोड़ के और हम सिर्फ खुद पे फोकस करते हैं. हम खुद के अंदर देखते हैं उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो कभी मूव नहीं करती, जो हमारी वो जो वॉइस होती है फिर हमारी इनर लाइट ऑफ अवेयरनेस है, हम उससे कनेक्ट करते हैं इसलिए हमें हमारे बारे में अच्छे से पता चल सके. सो नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योगा इज, ये एक ग्रेट सिस्टम होता है स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के लिए, क्योंकि अगर हमें मेडिटेशन या फिर कुछ भी करना है तो हमें बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम स्टार्ट योगा से करें और उसके पोज से, इनसे तो हमारा टाइमिंग और डिसिप्लिन हमारे लाइफ में आ सके. योगा के अंदर दोनों प्रोसेस होता है. ये एक तो स्टेट ऑफ क्विटिंग जहाँ पे हम हमारे एक्सटर्नल प्लेसेस को छोड़ते हैं और हम एक उस स्टेट पे आते हैं हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ हमारे बारे में हम सोच रहे होते हैं. योगा इन्वॉल्व करता है साइंस को भी, फिलॉसफी को भी और रिलीजन को भी. इन तीनों को मिक्स करता है, कंबाइन करता है एक ऐसे तरीके से कि इंसान को पता ही ना चले कि वो जो कर रहा है वो उसके लिए कितना ज़्यादा सही है. योगा से हम हमारे खुद को एक सेल्फ कंट्रोल लेके आते हैं हमारे एक्सटर्नल नीड्स और प्लेसेस के अंदर, और एट द सेम टाइम ये प्योरीफिकेशन लेके आता है हमारे हार्ट एंड माइंड के अंदर. योगा से एक इंसान अपने आप को रियलाइज़ करता है डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बॉडी, जो उस इंसान के कलर है, फीचर्स हैं, अपने फिज़िकल एट्रीब्यूट्स के अलावा उसके माइंड और जो उसका इंडिविजुअल ईगो जो है, दैट इज़ एटीट्यूड, इन सबको एक इंसान अलग रख करके और वो जो खुद है, जो उसकी सोल है, वो उसके बारे में फ़ोकस करता है और ख़ुद के बारे में जानता है. योगा के अंदर जो माइंड है वो हॉलिस्टिकली स्टडीड किया जाता है. हॉलिस्टिकली मतलब वो एकदम खाली रखते हुए जहाँ पे उसके दिमाग में और कुछ चीज़ नहीं चल रही होती है और कोई थॉट नहीं होता. मतलब अगर वो किसी एक पर्टिकुलर थॉट पे फोकस करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सजेशन है उस पर फोकस कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सजेशन पे फोकस करेगा. वो ये नहीं सोचेगा कि सजेशन दिया किसने है या कैसे उसको सजेशन आया है, किसी और ने इसको अप्लाई किया था तो क्या हुआ था. वो उन सब चीज़ों को छोड़ करके
उस चीज़ को एकदम नई तरीके से सोचेगा. नाउ द एप्लीकेशन और द रेलिवेंस ऑफ योगा इन मैनेजमेंट. सो द वेरी फर्स्ट वन इज स्किल इन एक्शन एंड इवननेस ऑफ माइंड. योगा और जो कोई मैनेजर परफॉर्म करता है ऑन रेगुलर बेसिस, उसके अंदर एक परफेक्ट इक्विलिब्रियम आ जाता है इन डिफरेंट कंडीशंस में. मतलब चाहे कंडीशंस कैसी भी हो, वेदर इट्स पेन या फिर प्लेजर हो, गेन या फिर लूज़ हो, या फिर विक्ट्री या फिर डिफीट, कुछ भी हो, वो इंसान काम रहेगा और वो सब सिचुएशन में एक तरह ही परफॉर्म करेगा. वो कभी भी पैनिक स्टेट में नहीं होगा. क्योंकि हमेशा लोगों के साथ क्या होता है कि लोग हमेशा अटैच कर लेते हैं अपने आप को एक रॉन्ग इमेजिनेशन से, या फिर किसी डे ड्रीम से, या फिर जो एक्शन होता है उसके रिज़ल्ट से, या फिर हमेशा उनको डर लगा रहता है किसी रिज़ल्ट से. तो इन दैट केस उनकी परफॉर्मेंस वो अपने 100% नहीं दे पाते, क्योंकि उनका जो माइंड है वो फुली ऑक्यूपाइड रहता है इन सब चीज़ों से ही. तो अगर कोई इंसान अगर अच्छे से खुद परफॉर्म ही नहीं करेगा तो रिज़ल्ट में ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट करेगी. हर ह्यूमन बीइंग का जो माइंड है वो एक पेंडुलम की तरह एक्ट करता है. वो हमेशा उसके पास्ट और प्रेजेंट इस पे ही वो हमेशा आइसोलेट करता रहता है. कभी वो पास्ट में होगा तो कभी प्रेजेंट की जगह डायरेक्ट फ्यूचर में. और जितना ही उसका माइंड अगर प्रेजेंट में नहीं रहेगा उतना ही उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती रहेगी. जब हम योगा परफॉर्म करते हैं तो हमें पता रहता है कि जो पास्ट है वो डेड है और जो फ्यूचर है वो अनबॉर्न है. तो जो हमारे पास है वो है प्रेजेंट. तो हम सिर्फ़ और सिर्फ हमारे प्रेजेंट पे फोकस करके हम हमारी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं. और जब एक मैनेजर इस चीज़ को बिलीव करता है तो वो हमारे अपने काम को करता है अच्छे से विदाउट रिज़ल्ट के बारे में सोचते हुए. उससे वो कभी भी सक्सेस या फेलियर के बारे में नहीं सोचता और वो कामली अपना काम करता है. इससे उसको एक इमोशनल मैच्योरिटी भी मिलती है, प्लस वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो सक्सेस ही पाता है. देन द नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोलिंग एवरीडे रिलेशनशिप. जैसे हम योगा के अंदर जब हम प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हर इंसान को पता चलता है कि वो क्या है, उसके क्या क्या कोर वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी वो चीज़ है जो उसको अफेक्ट करती है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे उसके परसेप्शंस में हो, चाहे उसके एक्शंस में हो. और जब हमें ये सब चीज़ों के बारे में पता चलता है तो एक इंसान को ये सब भी पता चलता है कि वो दूसरों से क्या चीज़ एक्सपेक्ट करता है या क्या वो दूसरों के लिए चीज़ें कर सकता है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशनशिप में यही प्रॉब्लम्स आती है. वैसे सब पर्सनल रिलेशनशिप और प्रोफेशनल रिलेशनशिप, हर इंसान को पता नहीं होता कि उसको दूसरे से एक्सपेक्टेशंस क्या है या फिर दूसरे की उससे एक्सपेक्टेशंस क्या है. और इन सब चीज़ों के अंदर एक क्लैशेस होते हैं और एक छोटे से क्लैश या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं. और जब हमें पता है कि हम क्या हैं, हमें क्या चीज़ चाहिए और हम कैसे हैप्पी रहेंगे और फुलफिल्ड रहेंगे, तो हम खुद भी हैप्पी होंगे उस सब चीज़ों से और दूसरों को भी हैप्पी करेंगे. तो हमारी रिलेशनशिप है वो ईज़िली मेंटेन हो पाएगी. दैन द थर्ड वन इज़ लीड टू इंक्वायरी. योगा में क्या होता है, हर इंसान को पता चलता है कि जो चीज़ है वो उस चीज़ को सिर्फ मानता नहीं कि अच्छा हाँ किसी ने बताया कि ये ऐसा होता है, तो वो उसको सिर्फ फॉलो नहीं करेगा, वो उसका रीज़न पीछे का जो रीज़न है उसको जानने की ट्राई करेगा, कोशिश करेगा. जो भी मैनेजर है जो योगा के अंदर बिलीव करता है, उसको प्रैक्टिस करता है, तो वो कभी भी अपना डिसीज़न है वो किसी भी सिचुएशन पे वो ऐसे ही नहीं बनाएगा. वो पूरा इंक्वायरी करेगा उस चीज़ के बारे में कि उसका कॉन्सेस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसके प्रॉन्स और कॉन्स क्या है, क्या इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं. जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, उनको गैदर करने के बाद उनको प्रोसेस करेगा और फिर अच्छे से लोगों से कंसर्न करके डिसीजन ले पाएगा. लीड्स टू सेल्फ नॉलेज. योगा से हर इंसान को खुद के बारे में जानने का पता चलता है कि वो क्या है, कैसा है, क्या उसे पसंद आती है चीज़ें, क्या नहीं आती हैं. अगर जो भी मैनेजर है जो योगा को परफॉर्म करता है तो उसको उसके लोगों के बारे में पता चलता है, जो कि उसके एम्प्लॉयज़ हैं, उनका बिहेवियर, एबिलिटी, स्किल, लर्निंग कैपेसिटी और उनके पर्सनल ग्रोथ, खुद का भी और एम्प्लॉयज़ दोनों के बारे में पता चल पाता है. तो इससे मैनेजर के लिए बहुत ईजी रहता है कि उन लोगों के बारे में जानना और उन सब चीज़ों के बेसिस पे उनको मोटिवेट करना, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करना. देन नेक्स्ट इज़
builds capacity to discriminate and good judgment. Whether it as an intuition or a strong feeling or a inner voice, जब भी हम कुछ करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं. और जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि हम उस एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोच सकें अच्छे से. तो उसके जितने भी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं हमारे पास, हम उन अल्टरनेटिव्स को अच्छे से सोच सकें और डिस्क्रिमिनेट कर सकें, जिससे कि हम एक अच्छा जजमेंट पे हम आ सकें. और हम डिस्क्रिमिनेट करते टाइम हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को और हमारी चीज़ों से रिलेटेड क्लैरिटी को और एम्प्लॉयज़ और जो दूसरे ह्यूमन बीइंग्स है या फिर दूसरे क्रिएचर्स जो हैं उनके लविंगनेस को देखते हुए हम हमारा जजमेंट ले सकते हैं, हम एक डिसीजन पे आ सकते हैं. और जब भी कोई भी मैनेजर एक योगा परफॉर्म कर रहा है तो वो एक गुड जजमेंट ही बना पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको क्या चाहिए. वो हमें हमेशा जब भी उसको इंक्वायरी करने की आदत है, उसको सेल्फ नॉलेज के बारे में पता है, तो वो जब भी और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है तो वो जब भी इन सब चीज़ों को कंबाइन करेगा और फिर एक थॉट के बारे में सोचेगा तो वो हमेशा क्लियरली एक गुड जजमेंट बना पाएगा. नेक्स्ट इज़ वेपन ऑफ जेंटलनेस. योगा हमेशा एडवोकेट करता है कि इंसान जैसा है उसको वैसे ही रहना चाहिए, चाहे कोई सी भी सर्कमस्टेंसेस हो या फिर सिचुएशंस हो, हमें चेंज नहीं होना चाहिए या फिर दूसरे लोगों के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए. अगर कोई इंसान बायस है, सेल्फिश नेचर का है, तो उसको रहने दो. आपको कभी उसके लेवल तक जाने की ज़रूरत नहीं है. आपको जैसे आप हो आप वैसे रहो, अपने ड्यूटीज़ को डेडिकेशन से परफॉर्म करो और कभी भी आप किसी और को चीज़ों को लेके डिस्क्रिमिनेट नहीं करो लोगों को लेते हुए. तो जो लोग हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी चीज़ें फॉल्स चीज़ें जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि बायसनेस हो गया, सेल्फिशनेस हो गया, वो लोग आपको देख के खुद ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, आपकी जेंटलनेस को देखते हुए चेंज हो जाएंगे. नेक्स्ट इज़ प्योरीफिकेशन ऑफ माइंड एंड हार्ट. जब आप मेडिटेशन करते हो तो एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज है वो, तो आपका उन एक्सरसाइज से आपके हार्ट बीट्स और हार्ट प्योरीफाई तो होगा ही होगा, बट एट द सेम टाइम वो आपके माइंड को भी प्योरीफाई करता है, क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स या फिर नेगेटिव इवेंट्स आते हैं, वो चल रहे होते हैं, तो वो उन सब नेगेटिविटी को रिमूव करने में हेल्प करता है और आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आता है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो पाती है. और अगर एक पॉजिटिव मैनेजर होगा ना तो उससे हेल्प मिलेगी कि वो एक हैप्पियर ह्यूमन बीइंग बन पाएगा और जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी एक हैप्पी इन्वायरमेंट हो पाएगा. नेक्स्ट इज इम्प्रूव सोशल इंट्रैक्शन. जब एक मैनेजर योगा प्रैक्टिस करता है तो उसे पता होता है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या क्या हैं, कैसे हमें वर्क करना है, कैसा काम हमें एम्प्लॉयज़ से चाहिए, और इन सब से क्या एक क्लैरिटी लेके आती है इन ऑर्डर टू वर्क, और कैसे ट्रुथफुलनेस बिहेव करना है. तो इन सब चीज़ों से जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होगा. मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वेदर इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट और लेबर यूनियंस के अंदर या फिर डिफरेंट लेवल्स के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो सब कम हो जाएगी. अगर ये सब चीज़ें कम है, कम्युनिकेशन इम्प्रूव है, तो जो सोशल इंट्रैक्शन है वो इंक्रीज़ होगा, लोग ज़्यादा खुश रहेंगे और एक क्लोज कनेक्शन होगा सब लोगों के बीच में. देन नेक्स्ट इज इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. हर दिन सारे टाइम पे मैनेजर्स को बहुत सारे डिसीजंस और जजमेंट लेने होते हैं, जैसे कि हमें हमारे जो गोल्स है वो कैसे अचीव करना है, या जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे एम्प्लॉय करना है, क्या क्या स्किल्स है जो हमें डेवलप करनी है हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर, कौन सी ट्रेनिंग्स देनी उन्हें. तो इन सब चीज़ों पे उन्हें जब डिसीजन लेना होता है, अगर एक मैनेजर को एक बहुत अच्छे से या फिर गुड जजमेंट लेना होगा या फिर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करना होगा, तो सबसे पहले जो पुरानी प्रैक्टिसेस थी उनको छोड़ के एक नई प्रैक्टिस यूज़ करनी होगी, जो कि है कि हमें सबसे पहले देखना होगा कि क्या चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है. जब भी हम डिसीजन ले रहे हैं तो हम ये ना देखें कि क्या हमारे को हेल्प करेगी, हम पहले ये देखें कि क्या हमारे लिए हार्मफुल है. और दूसरा, हम शॉर्ट टर्म जो डिसीजंस लेते हैं उसको ना लेते हुए हम लॉन्ग टर्म डिसीजंस लें. इससे क्या हमारे फ्यूचर सफरिंग्स है वो अवॉइड हो जाएगी और इन सब इंफॉर्मेशन में हमें एक ब्रॉडेस्ट व्यू मिलेगा और हाईएस्ट चांस होगा कि हम एक बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे. देन नेक्स्ट इज मैनेजिंग चेंजेस. नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड
एक्सेप्ट चेंज। जो चेंज है वो हमेशा होके ही रहेगा, चाहे वो कैसे भी फॉर्म में आए। जो नेचर है वो योगा को प्रैक्टिस करता है तो वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से इतना कनेक्टेड नहीं होता, इमोशनली उन चीज़ों से कनेक्टेड नहीं होता। तो जब भी कोई चेंजेस आते हैं तो वो ईज़िली उसको एक्सेप्ट करता है, या फिर वो फोकस करता है चेंजेस को पहले से ही, और उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ट्राई करता है, और अपने एम्प्लॉयज़ को भी ये चीज़ समझाते हुए एक ईज़िली एक ऐसा इन्वायरमेंट या सराउंडिंग बनाता है जहाँ पे लोग एक्सेप्ट करते हैं इसको। देन नेक्स्ट इज़ एफिशिएंसी इन एक्शन। योगा का मतलब होता है कि हम स्किलफुल बने हमारे काम में। ये एक पॉजिटिव और क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है एक काम करने का। जब हम डेली प्रैक्टिस करते हैं तो वो एफिशिएंसी लेके आती है हमारे पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, इन सब के अंदर। एक मैनेजर कंटिन्यूसली इंगेज होता है योगा के अंदर, वो हमेशा ट्राई करता है कि वो एक एफिशिएंट वे और एक क्रिएटिव वे डिस्कवर करे अपने काम करने का। देन नेक्स्ट इज़ मेंटल पीस एंड इक्विलिब्रियम। योगा से एक पर्सनल लाइफ के अंदर पीस ले आता है। एक मैनेजर को पीस चाहिए होता है जिससे कि वो एक क्रिएटिव और इनोवेटिव वे अपना काम करने का सोच सकें। और जो मेंटल पीस और बैलेंस चाहिए होता है हर एक मैनेजर को, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन की डिफ़िकल्टीज़ जो है, कॉन्फ्लिक्ट्स और चैलेंजेस हैं, उन सब के बारे में सोच सके और उनसे डील कर सके। जब भी मैनेजर के लाइफ के अंदर पीस आता है या उसके दिमाग में पीस आता है तो योगा, तो वो अपने काम को इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली कर पाता है, और ये इससे उसका साइकोलॉजिकल बिहेवियर इम्प्रूव हो पाता है। और एक मैनेजर जो उसके मेंटल डिस्ट्रैक्शंस, टेंशन, एंग्जाइटी, वरीज, प्रॉब्लम्स या इनएफिशिएंसीज है जो ऑर्गेनाइजेशन की, उन सब से ईज़िली वो उन सब से डील कर पाता है। द नेक्स्ट इज़ कल्टिवेशन ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। योगा क्या है, लोगों के जो थिंकिंग पैटर्न है उसको चेंज करने में हेल्प करता है। हमें बहुत सारे ऐसे थॉट्स, रिफ्लेक्शंस या फीलिंग्स होती है जो माइंड में अराइज होती है, जो कि हमें बाइंड करती है वर्ल्ड से किसी ऑब्जेक्ट्स को लेके, जैसे कि टेंशन, वरीज, ट्रबल, एक्सपेक्टेशन, डिज़ायर या फिर प्लेजर्स। लेकिन जब एक मैनेजर योगा प्रैक्टिस करता है तो वो इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स और जो ड्यूअलिस्टिक नेचर होता है हर इंसान के माइंड का, उससे वो ओवरकम कर सकता है। वो अपने अंदर एक सात्विक नेचर लेके आता है, मतलब उसको ना फिर जो प्लेजर नीड्स और इन सब से वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से इतना अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाता है, और ना इमोशनली उन सब चीज़ों से कनेक्ट नहीं रहेगा। इससे एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस इंक्रीज़ होती है, और इन सब चीज़ों से वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से और अपने लाइफ के जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उन सब से वो डील कर लेता है। देन नेक्स्ट इज़ सेल्फलेस सर्विस। योगा से हर एक मैनेजर के अंदर एक सेल्फलेस सर्विस आती है। वो हमेशा काम करता है जिसकी वो अपनी, ना कि वो अपना एक प्रॉफिट अर्न कर पाए, बल्कि वो काम करता है जैसे कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो वर्कर्स हैं उनको वो सर्व कर सके। जब एक बार अपना माइंड पीसफुल हो जाता है तो वो स्पॉन्टेनियसली हर चीज़ में एक लव, सेक्रीफाइस, सर्विस, डिवोशन ये सब डिस्कवर करता है, और वो उन लोगों के लिए काम करना पसंद करता है। और जब भी वो मैनेजर काम करता है तो वो कर्म योगा से काम करता है। उसका मतलब ये होता है कि वो रिजल्ट पे फोकस नहीं करता, वो सिर्फ वर्क पे फोकस करता है। और जब एक नॉर्मली इंसान जब काम करता है तो उसको हमेशा उसको सक्सेस और फेलियर का डर लगा रहता है, वो हमेशा उस बारे में चीज़ें सोचते हुए काम करता है। बट जब एक बार इंसान इन सब चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ काम करने के लिए, जब वो काम करता है सिर्फ ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए करता है, तो वो फेथ, लव, इन सब फीलिंग्स से और एक फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस और गिविंग नेचर से काम करता है। द लास्ट वन इज़ पावर ऑफ सरेंडर एंड फेथ एंड जस्ट बी विद गॉड। योगा में जो अप्रोच होती है वो ये होती है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ऑर्गेनाइजेशन में जो कि एक मैनेजर सॉल्व नहीं कर सकता अकेले, तो वो जितना वो कर सकता है वो इतना ट्राई करता है, और जो रेस्ट है वो उसको गॉड पे छोड़ देता है। वो हमेशा इस माइंड से काम करता है कि वो सिर्फ काम करने के लिए काम कर रहा है, उसका जो एंड रिज़ल्ट है वेदर इट बी अ सक्सेस और फेलियर, वो उस गॉड पे छोड़ता है कि मैंने अपना काम कर लिया है, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मेरे काम को सक्सेस की तरफ लेके जाओ। और अगर वो फेलियर है तो देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, हम वापस उसको अच्छे से काम करेंगे, हम उस फेलियर को एक सक्सेस के अंदर डेवलप करेंगे। और इससे हर इंसान अपनी ईगो को, इंटेलेक्चुअल को, इन सबको
गॉड की फीट पे छोड़ देता है, और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है ऑर्गेनाइजेशन की, वर्किंग प्रॉब्लम जो वो करेक्ट नहीं कर पाता, इसके बारे में वो अननेसेसरी टेंशन लेता, वो उन सब चीज़ों को छोड़ देता है भगवान के ऊपर, और वो उन चीज़ों पे फोकस करता है जो वो बेस्टली कर पाता है. There is a good quote about the problem, that if a problem came in your way and you can solve it, then why worry? And if you can't solve it, then why worry? अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम आ रही है और तुम सॉल्व कर सकते हो, तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, उसको सॉल्व कर लो. और अगर तुम्हारे पास जो प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते, तो सिर्फ अननेसेसरी उस चीज़ पे तुम सोच सोच के टेंशन लेने की बजाय उस चीज़ को छोड़ दो भगवान के ऊपर, और जो तुम चीज़ें कर सकते हो उस पर करो. So these all were the application of yoga in management. Thank you.